नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों हम भाषा को जानेंगे। जो मन की बात का ज्ञान कराए वह माध्यम भाषा कहलाए। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। बच्चों, आप अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों से बात करते हो। आप बात क्यों करते हो? बात आप इसलिए करते हो क्योंकि जो आपके मन में है उसे दूसरों तक पहुंचा सको, अर्थात बता सको। और बताया कैसे जाता है? बोलकर। कभी कभी आप अपने मन की बात को लिखकर भी बता देते हो। तो बोलकर और लिखकर कैसे बताया जाता है? बोलकर और लिखकर भाषा द्वारा ही बताया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार भाषा की परिभाषा हुई। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। बच्चों, हम अपने भावों और विचारों को दो तरह से व्यक्त करते हैं, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। तो इसी प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनना या कहानी सुनाना इत्यादि। एक बात और बताओ बच्चों, मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर मेरी बात समझ रहे हैं। ये भाषा का कौन सा रूप है? हाँ, बिल्कुल सही, यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना इत्यादि। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारी हिंदी भाषा देश के अनेक भागों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और हमारे देश की सरकार द्वारा 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तभी से हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में बोली जाने वाली अनेक भाषाएं। बच्चों, भारत एक विशाल देश है, इसलिए हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली और महाराष्ट्र में मराठी इत्यादि। आओ बच्चों, अब लिपि को समझते हैं। लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, अर्थात प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। बच्चों, भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। आओ अब व्याकरण को जानें। परिभाषा, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा सही है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। जैसे मीरा गाना गा रहा है, यह वाक्य अशुद्ध है। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है क्योंकि मीरा एक लड़की है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा मीरा गाना गा रही है। दूसरा उदाहरण, मैंने तेरे से नाराज हूँ। इस उदाहरण में शब्दों का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। इसका सही रूप होगा मैं तुमसे नाराज हूँ। तो बच्चों, ये सब हमें कैसे पता चला? ये सब हमें व्याकरण के नियमों द्वारा पता चला, क्योंकि व्याकरण ही हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं,
मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।